प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे वहाँ पे सुल्तानपुर पे आए थे, वहाँ पे हम लोग अपना कलक दर्शन से गए थे। फिर योगी महाराज जी यहाँ पे आए थे बभनी चपकी पर, फिर आजमगढ़ पर गए थे हम लोग। मतलब फिर यहाँ हम लोग का रावसगंज जो धंधरवल बांध थे वहाँ पे हम लोग मतलब हर एक मनकामनाएँ में हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक भी कोई व्यवस्था कलाकार के रूप से नहीं दिया जा रहा। 20 से 21 साल पहले सन 2001 और 2 में जनपद सोनभद्र में घसिया बस्ती, जहाँ पर आदिवासी मूल टाइप के लोग रहते थे, पिछड़े दलित, मुख्य रूप से आदिवासी की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों की भूख से मौत हो जाती है। और हाल में ही मध्य प्रदेश की एक घटना सामने आई, पेशाब कांड। फिर उसके बाद से जनपद सोनभद्र में एक लाइनमैन द्वारा जूता चटवाया गया। हालांकि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। सलाम नमस्ते, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे हैं A to Z यूपी खास। उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे अपने परिवार में सुरक्षित भी होंगे और महफूज भी। तो ये है जनपद सोनभद्र में घसिया बस्ती, जैसा कि आप एनिमेशन में देख रहे हैं। स्टेट हाईवे SH-05A 20 साल पहले जब यहाँ पे 18 बच्चों की मौत हुई थी और सभी बच्चे 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष और 7 वर्ष के थे, तब से लेके अब तक में बहुत कुछ बदल गया। स्टेट हाईवे बन गया, जिला मुख्यालय बन गया, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, बगल में पुलिस लाइन है। बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस हुए और आप देख रहे होंगे कि स्टेट हाईवे से लिंक रोड है जो कि पुलिस लाइन और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए जा रही है। और ठीक इसी कॉर्नर पे ये जो घसिया बस्ती है, जैसे पहले थी आज भी वैसे है। जब यहाँ पे बच्चों की मौत हुई थी तो उसके बाद से तमाम ये बातें मीडिया में और ह्यूमन राइट्स एसोसिएशंस और मानवाधिकार को जब ये बात पता चली तो फिर उन्होंने सरकार से जो है कि इनके लिए जो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराया, पीने के लिए पानी, बिजली। लेकिन अब जो स्थितियाँ काफ़ी बदल चुकी हैं और इसी ठीक घसिया बस्ती के सामने सर्किट हाउस है, जहाँ पर राज्य के तमाम मंत्री, राज्य के जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रदेश स्तर के, जिले स्तर के जितने भी आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर आते हैं। प्रोग्राम होता है, राज्य में तमाम सरकारी योजनाओं को लेकर ठहरते हैं। लेकिन ठीक उसी के सामने ये जो घसिया बस्ती में आज इनके करीब 600 की आबादी है। तो आज के कवर स्टोरी में हम इसी पर बात करेंगे। और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार भी हम लोगों के बहुत भी इन लोगों कार्यकर्ता आते हैं, हम लोगों को बुला के ले जाते हैं। इन लोगों का आगमन में हम लोग महिला पुरुष अपना कर्मा नृत्य के माध्यम से हम लोग सेवा करते हैं, स्वागत करते हैं। अब हम लोग तो यहाँ से लखनऊ चले गए, दिल्ली चले गए हैं, हम लोग उड़ीसा भुवनेश्वर शहर तक चले गए हैं, फिर इनको अंडमान तक चले गए हैं। सोनभद्र में तो अब जैसे चपकी हो गया, धंधरवल बांध आए थे योगी महाराज, बभनी में भी आए थे, फिर नवगढ़ में भी आए थे। तो सब तो उनसे हम लोग अपना प्रदर्शनी दिखाई रहे हैं कला के माध्यम से। ते पर भी कलाकार के रूप से हम लोगों को कोई भी नहीं किया जा रहा है। हम लोग मतलब फिर यहाँ हम लोग का रावसगंज जो धंधरवल बांध थे वहाँ पे हम लोग मतलब हर एक मनकामनाएँ में हम लोग दौड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को आज तक भी कोई व्यवस्था कलाकार के रूप से नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने सिर्फ भटकना, ना पानी की व्यवस्था है, कुछ नहीं, ना लाइन की व्यवस्था। देखिए खामा गिर गया, लाइन नहीं देता है, 2 महीना हो गया, कुछ नहीं, नहिले बिना पानी बिना ऐसे हो रहा है। मुख्यमंत्री का हम लोग आदमी ने सेवा बदे जाते हैं, लखनऊ, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, बम्बे, कुल निकल जाते हैं प्रोग्राम के लिए, मगर कोई व्यवस्था सरकार नहीं देखता है हम लोगों के। सर्किट हाउस में लाइन है, फिर इधर अगल बगल में जो है, इधर देखिए जो बड़े बड़े लोग अपना मकान बनाए, इन लोगों में लाइन है, लेकिन खाली हम लोगों का बस्ती में नहीं है। जो कि छोटा बड़ा करके हम लोग 600 यहाँ आबादी पड़े हुए हैं। और इतना समय हो गया, लेकिन यहाँ पे फ़ोन किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों को, आदिवासी लोगों को कोई आवाज़ के सुन ही नहीं रहा है। मोदी जी पूरे देश में सबको जो है कि आवाज़ दे रहे हैं, आप लोगों को आवाज़ नहीं दी है। सर पता नहीं क्यों नहीं आवाज़ दे रहे हैं, बताइए। वोट हम लोग हर समय देते हैं उनके पे, कम से कम सर आवाज़ दे देते तो कम से कम हम लोग रहते। ये कच्चे का घर देखें कितना गिर रहा है सर, गिर जा रहा है रोज। जब बरसात जब आता है तो जब पानी टपकने लगता है, जो लेवा गुदरा होता है ना, वो जब भीग जाता है तो बदबू से, इतना महक से हम लोगों को बीमारी से एकदम बचने में बहुत भी मुश्किल हो जाता है। पानी बिना हम लोगों की जिंदगी, देखिए हम लोग के घर द्वार
ये सब गिरता भटकता है। योगी प्रसाद जो चेयरमैन है वो यहाँ पे जब चुनाव लड़े तो यहाँ पे आए थे। उनने कहे कि हम जीतेंगे तो यहाँ पे पास सारी व्यवस्था तुम लोगों को बनवा देंगे। फिर भी अनिल मौर्य विधायक भी आए थे, फिर भी भूपेश चौबे भी विधायक भी आए थे, संजू गौड़ जो मंत्री हैं समाज कल्याण मंत्री वो भी आए थे। उनसे हाँ उन किसी का पता नहीं, कोई का पता नहीं चल रहा है। जो कि हम लोग लाइन के लिए आवास के लिए तरस रहे हैं, फिर भी अभी देखिएगा कि पानी के लिए हम लोगों को तराई बचा हुआ। चुनाव के बाद अब कोई का पता नहीं चल रहा है सर यहाँ की। कम से कम वोट लेना होता है तो सब लोग चले आते हैं, वोट ले लेते हैं तो किसी का दिखाई नहीं देता है। ये क्योंकि ये बिजली विभाग का है, इनको बुलाया जा रहा है, ये सुन नहीं रहे हैं। और हम लोगों को देखिए कि 300 यहाँ पे हम लोग वोटर हैं, 300 वोटर हैं, या छोटा बड़ा करके 600 आबादी में हम लोग हैं। और जो कि बरसात का मामला है, कीड़ा मकोड़ा का बहुत डर लग रहा है, तोने पे भी कहा जा रहा है, लेकिन लाइनमैन वाले कोई भी के खमियाँ यहाँ पे जो हवा बारिश चला था 26 मई के, उसी समय से यहाँ पे खमियाँ टूटा हुआ है। और उसके बाद हम लोग कितना आवाज़ कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बात को वकील लोग कोई नहीं कर रहा है। पानी नहीं मिल रहा है, ना हम लोग का आवास मिल रहा है, ना हम लोग का पट्टा करवा रहे हैं, हम लोग का कुछ नहीं हो रहा है। मोदी जी के जब वोट मारने होता है तो ये बात बोलते हैं, चुनाव कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, तुम लोगों को इतना इतना देंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, बाकी कुछ नहीं करते हैं। पकड़ लेला सर, दवाई भी बिना सुखंडी पकड़ता है, सुखंडी का दवाई नहीं मिल रहा है। 1 और 2 के बीच में मतलब यहाँ से हम लोगों के भगाने के लिए कोशिश किया गया था। उस समय मतलब पुलिस उत्पीड़न हम लोगों को साथ में बहुत भयंकर हुआ था। 18 बच्चा का मौत का इतिहास है। अभी चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पूरा प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये आंगनबाड़ी केंद्र है, ये एकदम हरदम बंद रहता है। खाली बांटने के लिए यहाँ लोग आते हैं टीचर, उसके बाद बांट के एक दिन चले जाते हैं, फिर बकाया दिन पूरा बंद। यहाँ कोई मतलब नहीं रहता है। हफ्ते में आते हैं, रोज आते हैं? हफ्ता में रोज नहीं, महीना में एक बार। हफ्ता में आते तब तो कोई तसलियो था, लेकिन महीना में एक बार लोग आते हैं। जब यहाँ पे एस राजलिंगम डीएम आए थे एक बार, उन्हीं का नियुक्त से कोई ये शौचालय मिला और ये आंगनबाड़ी हम लोगों का बना यहाँ पे, और उसके बाद लाइन भी मिला। अब पानी का पाइप बिछवा रहा है, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। और ना हम लोगों के लाइन, अब आपसे बता ही रहे हैं, कई बार बताए कि 26 मई के हम लोगों का खमियाँ टूटा हुआ है, मगर अभी तक लाइन यहाँ बिजली नहीं आ रहा है। खान से हम लोग सब लोग ढो कर खमियाँ भी एक लिया दिए हैं कि भैया चल के अपना हम लोगों को उजरार कर दीजिए, उजरार कर दीजिए। बरसात का सीज़न है, बरसात का सीज़न है, कीड़ा मकोड़ा का डर लग रहा है, सांप गोजर का डर लग रहा है। कम से कम हम लोगों को जो सौभाग्य उजियाला मिला है उसको तो आप लोग उजियाला कर दीजिए, लेकिन हम लोगों को बात को कोई मान ही नहीं रहे हैं, कोई मनौते नहीं हो पा रहा है। देखिए यह खमियाँ टूटा हुआ है, तार बिछवारा हुआ है, ये लवारसिक तरह पड़ा हुआ है। यहाँ पे बुझा रहा है कि ना कोई अधिकारी ना कर्मचारी, मतलब कोई भी नहीं है। और जो कि हम लोग सर्किट हाउस बगल में है, कलेक्ट्रेट बगल में है, जो पुलिस लाइन बगल में है, जिला अस्पताल तक बीच में हम लोग हैं। ते पर भी ये नगर पालिका भी हो गया। नगर पालिका में लोग कहते हैं हर एक भी व्यवस्थाएं लगे, नगर पालिका में हम लोग होकर नरक पालिका हो गया है। क्या हम लोग बताया जाए, अगर हम लोगों का व्यवस्था होता तो हम लोग भी मस्जिद में रहते, कमाते खाते, लेकिन हम लोग अपने के लिए खुद तरस रहे हैं, हर एक चलने के लिए भी तरस रहे हैं। तो 20 साल बाद इनका सिर्फ शोषण ही हो रहा है, हर कदम, हर पल, हर क्षण। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सरकार कोई भी हो, 20-21 साल पहले जो आदिवासी संघर्ष कर रहे थे ज़िंदगी को जीने के लिए, आज भी वो संघर्ष जारी है। और इंतज़ार इस चीज़ का किया जा रहा है कि फिर से 20 साल पहले वाली घटना घटे तो तमाम पार्टी के लोग राजनीति करने आ जाएंगे, चंदा लेकर आ जाएंगे, चेक लेकर आ जाएंगे, अपनी सहानुभूति को प्रकट करेंगे, जो कि काफ़ी निराशाजनक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ मोहम्मद शाह फैसल और आप देख रहे थे A to Z यूपी खास। धन्यवाद।